हरे कृष्ण। बंशी विभूषित करार्णवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने। बोलो बंशी हरि भगवान की जय, गिरिराज धरण की जय, बालाजी तिरुपति भगवान की जय। हरे कृष्ण। आपको एक अति सुंदर कथा कहानी सुनाऊंगा, आप लोग अवश्य सुनिएगा। भारतवर्ष में दो तीर्थ कलियुग में अत्यंत पवित्र तीर्थ हैं, प्रत्यक्ष ठाकुर जी हैं। दक्षिण भारत में बालाजी तिरुपति श्रीनिवास जिसको कहते हैं, और उत्तर भारत में गिरिराज गोवर्धन है। साक्षात हैं हमारे गिरिराज गोवर्धन, कलियुग में साक्षात श्री हरि है। बोलने से ही वो सुनते हैं ठाकुर जी। जब भी वृंदावन आएंगे अवश्य उसको दर्शन कीजिएगा गिरिराज गोवर्धन को। और दक्षिण भारत में तिरुपति क्षेत्र में जो वेंकटेश्वर हैं, जो 12 तिरुपति हैं, वो भी साक्षात कलियुग के अत्यंत पवित्र तीर्थ हैं। एक बार अनंत आचार्य जी ने बालाजी तिरुपति को दर्शन करने के लिए गए हैं, और दर्शन कर गर्मी का दिन था, और भक्तों की भगवान हैं, भावों की ठाकुर हैं। अनंत आचार्य जी ने जैसे ही ये कलियुग की घटना है, जैसे ही बालाजी तिरुपति को दर्शन किए हैं, दर्शन करने के बाद देखा तो ठाकुर जी की गर्मी में ओत-पोत हो रहे हैं, गर्मी में पसीना छूट रहा है ठाकुर जी का। तो मन में विचार या बाहर आकर के, और ठाकुर जी को मन में चिंतन स्मरण किए, करी हे बालाजी, हे तिरुपतिनाथ, अब इसे गर्मी में कैसे भक्तों कृपा करने के लिए खड़े हैं। तो मन में इच्छा की बल अनंत आचार्य जी ने, सदगृहस्थ संत थे, भक्त थे, उन्होंने क्योंकि एक ठाकुर जी के सामने में सुंदर सा के तालाब हो जाए, कुंड बन जाए, तो ठाकुर जी हमेशा शाम को नौका विहार करने आएंगे और गर्मी में राहत मिलेगी, अत्यंत सुकून मिलेगा ठाकुर जी को। इसके मन में इच्छा हुई, और मन में इच्छा हुई, भले ही ठाकुर जी को ना ले, अंदर से नौका विहार करने के लिए नहीं ला सके, कोई बात नहीं, लेकिन ठाकुर जी का जब यहाँ ठंडा हवा चलेगी तो ये जल होकर के निकलेगी, तो ठाकुर जी को ठंडा हवा लगेगा, तो ठाकुर जी को बहुत प्रसन्नता होगी। इसी विचार से उन्होंने बिल्कुल ठाकुर जी के सामने बहुत बड़ा तालाब, जो कुंड है, खुदाई करने के लिए शुरू किए हैं, स्वयं अपने हाथों से। अभी भी आप लोग दर्शन करोगे, अनंत आचार्य जी के द्वारा जो कुंड खुदाई किया गया, जो बालाजी तिरुपति में अभी भी ठाकुर जी आते हैं नौका विहार करने के लिए, अभी भी हैं। तो अनंत आचार्य जी ने फावड़ा लिए, और फावड़ा से जैसे ही खुदाई की, उनका पत्नी को बुलाया और धर्म पत्नी से कहा, पत्नी, मैं मिट्टी की खुदाई करता हूँ और टोकरी में भरता हूँ तसला में, और आप थोड़ा दूर में फेंक के आइएगा, तो कुछ नहीं अंतर में हमारा तालाब हो जाएगा, और ठाकुर जी यहीं नौका जल विहार कराएंगे। तो दोनों भी लग गए ठाकुर जी की सेवा में, और अनंत आचार्य जी ने और फावड़ा से मिट्टी को खुदाई करने लगे, और अपना पत्नी ने मिट्टी को उठा करके सिर में और दूर जाकर फेंकने लगे। तो अनंत आचार्य ने मैंने विचार किया, अरे धर्म पत्नी से कह रही हैं, क्योंकि धर्म पत्नी उस समय गर्भावस्था थी, प्रसन्न पीड़िता थी। तो कह रहे हैं, आप, मैं एक फावड़ा से एक टोकरी को तसला में भर नहीं पाता हूँ, लेकिन आप इतना जल्दी, इसने प्रसन्न पीड़िता की अवस्था में, ऐसे गर्भ अवस्था में इतनी जल्दी इतना दूर फेंक कैसे आ सकते हो? आप जब तो मैं नहीं भरता हूँ एक तसल्ला, आप तो फेंक आ जाते हो, इसका रहस्य क्या है?
तो स्वयं उसका पत्नी ने, पद्मावती ने, उनका पत्नी का नाम है, उन्होंने कहा, हे स्वामी देव, क्या करूं? जब आप भर के मेरे सिर में रखते हैं और मैं जब फेंकने जाती हूँ, दूर में जा कर के एक नन्हा सा, छोटा सा, छावला सा, सलोना घुंघराली केस हैं, पीताम्बर धारण किए हैं, और उन्हें हंस के मुख है और हंसते हुए आते हैं, आकर के मेरे सिर से छीन के लेके चले जाते हैं। करी मैया, आप अभी गर्भ अवस्था में हैं, आप अभी यंत्रणा में हैं, आप कष्ट में हैं, आपकी द्वारा इतना मेहनत सेवा हो नहीं सकता है, दो ना, मैं थोड़ा फेंक के आ जाता हूँ, तुम्हारा हाथ बंटवारा मदद कर सकता हूँ। तो स्वयं एक लड़का आकर के मुझे मान के छीन के ले जाते हैं। ऐसा ही रोज चलता था। तो मैंने विचार किया, अरे ये कौन है वो लड़का, चलो मैं चल के देखता हूँ। तो जैसे ही फावड़ा में भरा और भर करके जैसे ही तसला में दिया और पद्मावती ने सिर में लिया, कुछ दूरी पर जैसे ही देखा जा करके अनंत आचार्य के श्री आँखों से स्वयं देख रहे हैं, एक सावरा सलोना स्वयं आकर के छोटा सा कन्हैया नन्हा सा आते हैं और अपना पत्नी के सिर से छीन करके लेके जब फेंक आ जाते हैं। देखा और तुरंत जा करके, कहिए कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है? हे लाला, हे बालक, क्या नाम है? स्वयं ठाकुर जी ने हंस हंस के बोले हैं, हम और दूसरा कोई नहीं है, हम तो बालाजी त्रिपति हैं। क्या करूं, हमारे लिए आप लोग इतना कष्ट में सेवा में लग रहे हैं, हमारे प्रसन्न के लिए जो माता ने प्रसन्न पीड़िता होकर गर्भावस्था होकर भी इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हम सिंहासन में बैठ नहीं पाए, तुरंत हम हाथ बंटवारा सेवा करने के लिए आ गए हैं। तो फिर नहीं, आप सभ्य हो, आप अपना सिंहासन पर रहिए, हमारा सेवा स्वीकार कीजिएगा, आप सेवक मत बनिएगा। देखो ठाकुर जब इस सेवक बनने के लिए लालायत रहते हैं, तो जो माने नहीं, स्वयं एक छड़ी उठाया वही खेती से और उठा करके अपना थोड़ी में लगा दिए। फिर खबरदार, तुम सभ्य होकर के सेवक मत बनना। वो थोड़ी में लगा लिया था उस छड़ी को अनंत आचार्य ने, और दर्द होने लगा। कहीं नहीं, आज के बाद आपका सेवा में विक्षिप्त नहीं डालूंगा, मैं सिंहासन में बैठ जाऊँगा, जाओ वहीं से। अभी भी ठाकुर जी को जो अनंत आचार्य ने जो छड़ी से, जो बेत के द्वारा अपना थोड़ी को स्पर्श कराया था, अभी भी वो बेत है, जो छड़ी अभी भी विराजमान है ठाकुर जी के सामने। अभी ठाकुर जी के जो नीचे जो लगा दिया था, वो दर्द होने लगा था। अभी भी ठाकुर जी का कपूर और चंदन वहीं लगा जाता है। अभी भी आप दर्शन करने जाओगे, जो ठाकुर जी का अधरों में वहाँ पे कपूर चंदन लगाते हैं। कहने के तात्पर्य है जो कि हम जैसे ही भक्त बनेंगे, ठाकुर जी अवश्य हमारे सेवा को स्वीकार करने के लिए आते हैं। बोलो तिरुपति बालाजी भगवान की, अनंत आचार्य महापुरुषों की, बोलो वृंदावन की जय हो।